दोस्तों, आप लोगों ने नर्क के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने नर्क के दरवाजे के बारे में सुना है? या फिर आपको कोई ऐसा पहाड़ मालूम है जिस पर जाने वाला हर इंसान गायब हो जाता है? हमें पता है, सवाल सुनकर ही आपके कान खड़े हो गए होंगे। पर दोस्तों, कोई बात नहीं। इन रहस्यमयी सवालों के जवाब देने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही अविश्वसनीय जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाएंगे। कैलीमुट्टो, इंडोनेशिया। आप लोगों ने झील तो कई बार देखी होगी। अब वो बात अलग है कि आप कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत हो या आपने नीले रंग के अलावा दुनिया में मौजूद एक अलग रंग की झील भी देख ली हो। पर क्या आपने एक साथ 3 रंग की अलग अलग झीलों को देखा है? क्योंकि दोस्तों, आप विश्वास करें या ना करें, इंडोनेशिया में एक जगह ऐसी है जहां पर 3 अलग अलग झील बनी हुई है और तीनों का रंग बिल्कुल अलग है, जो आप साफ साफ देख सकते हैं। ये तीनों झीलें ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण बनकर तैयार हुई और जब आप इन्हें देखेंगे तो इन तीनों में से एक झील आपको हल्के हरे रंग की दिखाई देगी, तो एक झील आपको लाल रंग की दिखाई देगी, यहाँ तक कि एक झील तो काले रंग की भी दिखाई देती है, जो कि किसी को भी सोच में डाल सकती है। पर इस जगह की मिस्ट्री इन झीलों का रंग नहीं है, क्योंकि समय समय पर झीलों का रंग अलग अलग होता रहता है और जो इन्हें और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है। यही कारण है कि कई सारे टूरिस्ट इस जगह पर आकर यहाँ पर मौजूद इन झीलों के पानी के अलग अलग रंग देखते हैं। कुछ ने तो एक झील का रंग ब्राउन डार्क होते हुए भी देखा है, जो वाकई में अविश्वसनीय है। माउंट रोराइमा। दोस्तों, अगर आप हमें इस जगह को कम शब्दों में बताने के लिए कहेंगे तो हमारे हिसाब से ये जगह एक अलग ही दुनिया की तरह है, क्योंकि यहाँ पर हर वो चीज है जो इंसान को पूरी तरह से हैरान कर सकती है। फिर चाहे वो यहाँ का फ्लैट टॉप माउंटेन हो या फिर यहाँ का इकोसिस्टम, जहाँ पर कई तरह के अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद हैं। और हम यहाँ के वाटरफॉल को कैसे भूल सकते हैं, जो अपने प्रकार का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। यहाँ पर मौजूद जो माउंटेन है वो करीब 2 बिलियन साल पुराना है। और भाई साहब, आपको ये खूबसूरत जगह फिल्मों और नॉवल वगैरह में देखने को मिली होंगी, जहाँ 2009 में आई यूपी नाम की मूवी और 1912 में लिखी गई द लॉस्ट वर्ल्ड नाम की किताब इसी जगह से इंस्पायर्ड थी। राम सेतु। अब दोस्तों, इस जगह के बारे में तो कुछ लोगों को किसी भी तरह की कंफ्यूजन भी पसंद नहीं होगी, क्योंकि अगर हमारी पौराणिक कथाओं की माने तो उनके अनुसार जब रावण माता सीता को उठा ले गया था, उन्हें लेने के लिए वानर सेना ने तमिलनाडु से श्रीलंका तक जाने के लिए एक ब्रिज बनाया। और उस पूरी घटना के बारे में हर उस इंसान को पता होगा जिसने रामायण देखी या पढ़ी होगी। पर यह चीज तो हम भारतीय मानते हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें या फिर वैज्ञानिकों की बात करें तो कई सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये पत्थरों से बना हुआ ब्रिज है। इसे इंसानों द्वारा बनाया गया है, ना कि वानर सेना द्वारा। और इंसानों ने इसे बनाने के लिए उन पत्थरों का इस्तेमाल किया जो पानी में डूबते नहीं हैं, जिन्हें फ्लोटिंग स्टोन्स के नाम से जाना जाता है। पर अगर हम मान्यताओं की बात करें तो हर किसी का ये मानना है कि इसे वानर सेना ने ही बनाया था, और हम भी शुरू से ही यही सुनते आ रहे हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको भी वैज्ञानिकों की बात सही लगती है, या फिर आप ये मानते हैं कि वाकई में इसे वानर सेना ने बनाया होगा? आपका जो भी कहना है कमेंट में बताइए जरा। मूविंग माउंटेन। आपने हर जगह की चीज के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद ही किसी ने ये सुना हो कि माउंटेन भी मूव करते हैं। क्योंकि माउंटेन्स को तो जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि वो एक जगह पर खड़े होकर इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। पर दोस्तों, नाइजीरिया में एक ऐसा सैंड माउंटेन है जो हर साल करीब 20 मीटर तक अपनी जगह से खिसक जाता है। यहाँ तक कि इस बारे में नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि ये माउंटेन लगातार अपनी जगह बदलता रहता है और हर 10 साल में से ये माउंटेन काफी मेजर मूवमेंट कर लेता है। कहा तो ये भी जाता है कि एक समय ऐसा था जब ये माउंटेन 2 हिस्सों में बंट गया था, जो पूरी तरह से अविश्वसनीय था। मैग्नेटिक हिल्स। अब दोस्तों, चाहे आप ट्रैवलर हो या फिर बाइक राइडर, एक चीज तो तय है, आपने भारत में मौजूद लद्दाख के बारे में सुना होगा, जहां पर हर साल कई सारे लोग आते हैं और इस नायाब जगह की खूबसूरती को देखते हैं। पर दोस्तों, इस जगह की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, और वो है यहाँ की मैग्नेटिक हिल। जी हाँ, श्रीनगर से लेकर लेह हाईवे तक जाने वाली ये मैग्नेटिक हिल ग्रेविटी के नियमों को पूरी तरह से झुठलाती है। क्योंकि एक बार आप यहाँ पहुंच जाएंगे तो आप अपनी गाड़ी बंद भी कर दें, फिर भी आपकी गाड़ी अपने आप चलने लगेगी। अब वो बात अलग है कि गाड़ी इतनी स्पीड में नहीं चले कि इंसान पागल ही हो जाए, पर हाँ, यहाँ पर गाड़ी बड़े आराम से 12.5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तो चल सकती है। सी स्प्लिट इनटू 2। दोस्तों, हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध राज्यों में से एक केरला, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वहां पर पिछले साल काफी आतंक मचा था।
प्रकृति ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि कई सारे लोग अपने घरों से बिछड़ गए और न जाने कितनों के तो अपने जुदा हो गए। लेकिन उसी मुश्किल घड़ी में एक ऐसी चीज देखने को मिली जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जहां पर केरला के रहने वाले लोगों ने यह देखा कि यहां पर मौजूद समुद्र में दो हिस्से बट गए हैं, जो आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। और बीच में बचे हुए हिस्सों में लोग ऐसे टहल रहे थे मानो किसी बीच पर टहल रहे हों। और इस तरह का नेचुरल फिनोमेना देखकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया। लोग ये सोचने लगे कि भला समुद्र इस तरह से दो हिस्सों में कैसे बढ़ सकता है। और इसी की उत्सुकता में कई सारे लोग यहाँ पर आकर इन नायाब जगह को देखने लगे। पर इस बात का अभी भी पता नहीं चला कि इस तरह की प्राकृतिक घटना भला हुई क्यों थी। ब्लड फॉल्स। अच्छा दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कोई बर्फीला पहाड़ खून से नहा रहा हो तो वो कैसा लगेगा। हमें पता है आप सोच रहे होंगे कि हम पागल हो गए हैं और कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, पर दोस्तों हम पागल नहीं हुए हैं, बल्कि ऐसा ही नजारा आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा, जहां पर दूध जैसी सफेद बर्फीले पहाड़ों से लाल रंग का वाटरफॉल गिरता है। और काफी समय तक ये रेड ब्लड वाटरफॉल एक रहस्य बना हुआ था। लेकिन इस फील्ड के एक्सपर्ट्स की मदद से पता लगा कि इस तरह का लाल रंग का पानी यहाँ से इसलिए गिरता है क्योंकि पानी में आयरन ऑक्साइड मौजूद है और इसी कारण पानी का रंग लाल है, जिसे बहता देख हर कोई हैरान हो जाएगा। फ्लोटिंग आइसलैंड। आप भी सोच रहे होंगे कि अभी तो इन्होंने हमें मूविंग माउंटेन के बारे में बताया था, अब ये फ्लोटिंग आइलैंड पर भी आ गए। तो दोस्तों ये दुनिया आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर मौजूद चीजें आपके ख्यालों से भी ज्यादा रोमांचक है। और उन्हीं रोमांचक चीजों में ये तैरता हुआ आइलैंड भी शामिल है, जो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। असल में दोस्तों इस फ्लोटिंग आइलैंड का नाम फुमुदी है और ये भारत के मणिपुर में मौजूद है। जो सर्कुलर लैंड मास आप देख रहे हैं, इसे वेजिटेशन के लिए बनाया गया है, जहां इस आइलैंड का सरफेस काफी ज्यादा स्पंजी है, जिस पर खड़े होते ही ऐसा लगता है जैसे किसी आइसबर्ग यानी हिमशैल में खड़े हैं। दोस्तों इस जगह पर रहने वाले लोगों की जिंदगी किसी भी आम आइलैंड पर रहने वाले लोगों की जिंदगी की तरह ही है। यहाँ रहने वाले कई सारे मछुआरे मछलियां पकड़कर अपनी जीवन शैली चलाते हैं और बड़े आराम से इस फ्लोटिंग आइलैंड में रहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस बनाते रहें। सुपरस्टिशन माउंटेन। दोस्तों अब तक आप लोगों ने कई सारी हैरान करने वाली जगहों के बारे में सुना, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि यूएस के एरिजोना में एक ऐसी जगह भी है जो शापित है, तो आप क्या कहेंगे? हम बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है, वाकई ये जगह शापित कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर मौजूद माउंटेन्स में जो कोई भी जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। और ऐसा इसलिए क्योंकि जैकब वॉल्स नाम के एक व्यक्ति ने इस जगह में एक गोल्ड माइन यानी कि सोने की खदान ढूंढ रखी थी और उसने इस खदान के बारे में किसी को नहीं बताया। यहाँ तक कि मरते दम तक जैकब ने यहाँ के नक्शे का राज कभी नहीं खोला। और जिस शख्स को इन्होंने सोने की खदान के बारे में बताया उसे असल जगह के बारे में नहीं पता था, पर इनकी मौत के बाद ही उस जगह को ढूंढने की जद्दोजहद शुरू हो गई। परंतु जो कोई भी इस खदान को ढूंढने यहाँ के पहाड़ों में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। इसी कारण अब किसी की भी हिम्मत नहीं बची कि अपनी जान को खतरे में डालकर इतना बड़ा कदम उठाया जाए। तुर्कमेनिस्तान गेट्स ऑफ हेल। दुनिया भर की तमाम रहस्यमय जगहों के बारे में जानने के बाद अब आप तुर्कमेनिस्तान में आइए, जहां पर एक बहुत बड़ा क्रेटर यानी गड्ढा है जिसे गेट ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है। अब इस गड्ढे की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये पिछले 40 सालों से चल रहा है। इसका नजारा आप खुद ही देख सकते हैं। ये नजारा इतना ज्यादा खतरनाक है कि कोई भी इसे देखकर हैरान हो जाए। इस गड्ढे को 1971 में एक सोवियत जियोलॉजिस्ट द्वारा ढूंढा गया। पर हमें जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि लोगों की बेवकूफी, क्योंकि इस जगह के इतने खतरनाक होने के बावजूद बेवकूफ लोग इसे नजदीक से जाकर देखते हैं, जो वाकई में काफी डेंजरस है। और हम तो इस तरह की चीज गलती से भी नहीं करना चाहेंगे। बाकी क्या आप इस खूबसूरत नजारे के लिए अपनी जान को खतरे में डालना पसंद करेंगे या फिर नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर देना। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।